দেখুন, আমরা এখানে একটা শেল্টার তৈরি করছি। যারা যারা থাকার জায়গা নেই, বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন স্টেট থেকে তো এখানেও লোক এসছে, তারা থাকার জায়গা পাচ্ছে না বলে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ঠিক করেছেন বিভিন্ন জায়গায় এ ধরনের সেন্টার করে তাদেরকে রাখা। তারপরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে তাদেরকে তাদের ঘরে পৌঁছে দেওয়া। যেমন আমাদের এখানে যেমন বাংলার বহু লোক ইয়েতে, আমার নিজেরই ফ্যামিলির লোক আছে ইয়েতে, আপনার ভেলোরের চিকিৎসা করতে গেছিল, ওরা ওখানে ঘরে আটকে আছে। সেরকম এখানেও যারা কাজে বা চিকিৎসা যে কোনো কারণে হোক আমাদের পশ্চিমবঙ্গে যারা এসছে তাদেরকে থাকার জন্য বিভিন্ন জায়গায় এই ধরনের শেল্টার আমরা তৈরি করছি, যেই শেল্টারে এদেরকে রাখবো। এখন এদের এখানকার স্থানীয় লোকেদের মধ্যে একটা ধারণা হয়েছে যে বোধহয় যারা করোনা রোগী তাদেরকে আমরা এখানে রাখবো। রাখা হবে না, না, তা কি ধরনের রাখবো? ডাউট হবে তাদেরকে নিয়ে, না না, ডাউট হবে তাদেরও না, তবে যাদেরকে আমরা বিভিন্ন জায়গায় থাকতে দিতে পারছি না তাদের শেল্টার হচ্ছে এখানে। এখানে যা ইয়ে আর কি পরিকাঠামো আছে, তাতে এখানে কোনো পেশেন্ট রাখা বা সন্দেহজনক পেশেন্ট রাখার মতনও মানে পরিবেশ বা পরিকাঠামো এর মধ্যে নেই। এর মধ্যে একটাই জিনিস খালি আছে, থাকো খাও বিশ্রাম, এছাড়া এখানে কোনো পরিকাঠামো নেই, যেটা শেল্টার হচ্ছে। এখানে সেই ধরনের পরিকাঠামো নেই। আমরা মানুষকে বোঝাচ্ছি যে এখানে কেউই অসুস্থ লোক থাকবে না, যারা সুস্থ সবল লোক তারাই থাকবে। कोरोना वायरस से पीड़ित कोई भी आदमी कोई भी ना कोरोना वायरस से कोई भी आदमी यहाँ पर नहीं रहेगा। जो लोग का शेल्टर नहीं मिलता, जो लोग रहने का जगह नहीं है, उसी का रहने के लिए शेल्टर बना हुआ। लेकिन ममता बनर्जी ने आज ऐलान किया है और अपना फेसबुक पे भी छोड़ा है कि हम 562 क्वारंटाइन सेंटर बना रहे हैं। इसके सामने एक मॉर्गन हाउस है, वहाँ पे चेयरमैन साहब जैसा बता रहे हैं कि यहाँ पे कोरोना वायरस से मुतासिर कोई भी पेशेंट नहीं रखा जाएगा। वो जो एंग्लो वार्ना में जो हुआ वो क्वारंटाइन सेंटर नहीं था। अगर किसी को ये शक है या किसी को ये शिकायत है, क्वारंटाइन सेंटर नहीं था, वो डेस्टिट्यूट सेंटर। फकीर लोगों को जो बाहर में साथ रात में स्टेशन में रहता है, उन लोगों को लेकर के रखता है। वो क्वारंटाइन सेंटर नहीं था, ये पहला यहाँ पर सेंटर हो रहा है। चेयरमैन सर बोल रहे हैं क्वारंटाइन सेंटर नहीं है, सेंटर हो रहा है। क्वारंटाइन सेंटर उन लोगों के लिए जो अगर बाहर से कोई आपके यहाँ कोरोना सेंटर का मतलब ये है कि वो लोग देखिए, दो फर्क हो जा रहा है। एक बात, क्वारंटाइन सेंटर का मतलब, क्वारंटाइन सेंटर किसको कहते हैं कि अलग थलग रखने के लिए, एक जगह जहाँ अलग रखने के लिए। आपके घर में शक के बिना पे क्या, अगर आपके घर में किसी को अगर खांसी हो जाए या सर्दी हो जाए, आप डॉक्टर कहीं आ गए, अगर आपको बोला है कि आप जो है सर्दी हुआ है अभी आप अलग से रहिए। तो हमारे यहाँ पर जो इलाका है सबका एक घर है, मुश्किल से 2 घर है, एक घर में 5-5, 7-7 आदमी है। तो वैसे में वो आदमी कहाँ जा कर के रहेगा? उसके लिए तो गवर्नमेंट को तो एक रहने का जगह तो बनाना पड़ेगा। कोरोना सेंटर का जो ये कोरोना सेंटर है नहीं, ये क्वारंटाइन सेंटर का मतलब है कि वो लोग जिसको खांसी बुखार चीज का किसी को अगर संदेह हुआ इसको यही अगर कोई कंफर्म कहा कि ये आदमी ऐसे लोगों को सड़क पे तो ला करके रखा नहीं जा सकता। इसीलिए जहाँ तहाँ सेंटर बनाया गया है कि 2 हफ्ता वहाँ कम से कम ला करके देख लो, अगर ठीक है तो ठीक है, अगर कोई गड़बड़ अगर होता है तो यहाँ से खट से उठा करके हम लोग हॉस्पिटल। अगर यहाँ के आवाम अगर नहीं बनाना चाहेगी तो क्या जबरदस्ती बनाइएगा? अगर आवाम नहीं चाहेगी तो आवाम के लिए ही तो हो रहा नहीं, हमने सवाल है कि अगर नहीं चाहेगी तो क्या आप जबरदस्ती बनाइएगा? वाइस चेयरमैन साहब, जलील साहब ये बताइए। एक बात, चेयरमैन या वाइस चेयरमैन यहाँ पर कोई ज़बरदस्ती काम नहीं करेंगे। ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है, SDO का ऑर्डर है। अगर ऐसी बात होगी तो हम लोग ऊपर में खबर दे देंगे कि यहाँ के लोग नहीं चाहते हैं। अगर वो बोले कहाँ ठीक है नहीं होगा तो नहीं। क्या नाम है आपका? यहाँ रहेगा यानी आप इस सेंटर पूरा खिलाफ में आया हुआ है। आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं यही बोलना चाहता हूँ, ये लॉकडाउन खुलेगा, बाहर से आदमी आएगा, किसको है किसको नहीं। अगर वो यहाँ पर आता है, पूरा खिड़की है, पूरा सब घर आप देख लीजिए, पूरा घर सटा हुआ है।
ये चीज थूकने से भी फैल रहा है, आने से नहीं होगा। अगर मान लीजिए 14 दिन बाद कोई अगर सस्पेक्ट वाला बंदा अगर पॉजिटिव निकल जाता है तो वो तो पूरा बस्ती को लेकर फैल गया वो। आपका क्या नाम है? आतिश है। आतिश है। ये एक सज्जन है, ये बता पूरा रहे ये हैं। लोग यही के हैं, सब इनके विरोध में। देखिए, जैसा कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ने कहा कि अगर आवाम नहीं चाहेगी तो हम आला सतह पर इनको खबर देंगे, और आला सतह पर खबर देगा तो वो डिसाइड करेंगे कि यहाँ बनेगा कि नहीं बनेगा। समझे कि नहीं? ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा ये लोग बता दे। अगर मान लीजिए किसी बस्ती वाले देश को होता तो नहीं, अभी देखिए आप तो जैसा कि आप बताएं कि यहाँ इस इलाके में ही तो जगह नहीं ना, और भी बहुत सारा खाली एरिया है जहाँ पे टेंट वगैरह बना के किया जा आपके नजर में कौन कौन सी जगह बताइए, कोई सकता है। आसपास में है, बताइए आप, अगर आपके आसपास में तो बताइए। उनके सामने भी उतना बड़ा जगह है, वहाँ पे टेंट बना के रखा जा सकता है। बहुत बड़ा बड़ा बस्ती में तो इसको किया नहीं ना जा सकता है। एक बस्ती है। यहाँ कुछ लोगों का ये धारणा है, सोचे कि भाई ये जगह पे नहीं करके ये बस्ती वाला जगह है, यहाँ पे सेंटर नहीं बना के आप खुले मैदान में टेल लगा के बस्ती बना के वहाँ रख सकते हैं। यहाँ कई को मिल बंद है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कैंसिल जो मिल बंद है, वहाँ जाना चाहिए। ये बस्ती वाला इलाका आप बस्ती देख वाला रहे हैं, इलाका पूरा है, बस्ती है। आगे पीछे अगल बगल कोई भी अगर पॉजिटिव केस होता है पूरा टीटागढ़ बेल्ट को इसको नुकसान होगा। और ये पूरा वही लोग इसके खिलाफ है यहाँ पर आए।